नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं आप सबके बीच डेली इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर के, प्रमुख इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर के। और ये संबंधित खबर जो है गिलोटिन से संबंधित है। तो अभी जो है सरकार ने बजट सत्र के दौरान आखिरी दिन व्हिप जारी किया और जो भी प्रस्ताव हैं उन्हें पारित करने के लिए बैठक बुलाई थी, जिसके तहत व्हिप जारी किया और गिलोटिन का प्रयोग करने के लिए कहा। तो चलिए देखते हैं खबर को। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अन्य लोगों तक भी शेयर कर दें। तो क्या होता है गिलोटिन, इसे हम लोग देखेंगे। तो हालिया खबर के अनुसार जो है सरकार ने सभी लोकसभा सांसदों को बजट 2025 पारित करने के लिए उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। व्हिप क्या होता है? एक मतलब पार्टी द्वारा अपने सभी सांसदों को या विधायकों को एक निर्देश जारी होता है और उसके पक्ष में वोटिंग करना होता है। साथ ही लोकसभा ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए गिलोटिन का प्रयोग करने की घोषणा की है। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने मार्च 2023 में बजट 2023-24 को मंजूरी देने के लिए गिलोटिन का प्रयोग किया था। इसके पहले भी कर चुके हैं। गिलोटिन क्या है उसकी बात करें तो गिलोटिन शब्द का मूल रूप से मतलब एक ऐसे उपकरण से था जिसे सिर कलम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका मतलब आप समझ गए, सिर कलम करने के लिए यानी धड़ से सर को अलग करना। इसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस में पेश किया गया था ताकि मृत्युदंड को अधिक विश्वसनीय और कम दर्दनाक बनाया जा सके। विधायी भाषा में गिलोटिन का मतलब है कि वित्तीय कामकाज को एक साथ लाना और तेजी से पारित करना। तो ये तो हो गया राजनीति की भाषा में, और ये हो गया विधायी भाषा में। विधायी भाषा में क्या है, अगर ऑप्शन में आ जाए वित्तीय कामकाज को एक साथ लाना और तेजी से पारित करना, तो ये गिलोटिन कहलाता है। तो अभी जो है बजट सत्र के दौरान लोकसभा में एक आम प्रक्रियात्मक अभ्यास है और एक बार गिलोटिन लागू हो जाने के बाद अनुदान की शेष मांगों पर बिना किसी चर्चा के मतदान कर दिया जाता है। तो जब बजट सत्र पारित होता है तो विभिन्न प्रकार के अनुदान लाए जाते हैं, मतदान होते हैं, ठीक है, मोशन लाए जाते हैं। तो वो सब सारे प्रक्रिया को एक साथ पारित कर दिया जाता है इसी के तहत। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बजट निर्धारित समय के भीतर पारित हो जाए और सरकार बिना किसी देरी के अपना कामकाज जारी रख सके। साथ ही साथ गिलोटिन की संसदीय प्रक्रिया की बात करें तो बजट प्रस्तुत होने के बाद संसद लगभग 3 सप्ताह के लिए अवकाश पर चली जाती है। इस दौरान सदन की स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच करती हैं और रिपोर्ट तैयार करती हैं। संसद के पुनः समवेत होने के बाद कार्य मंत्रणा समिति अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिए कार्यक्रम तैयार करती है। कभी कभी समय की कमी के कारण सदन सभी मंत्रालयों की व्यय मांगों पर विचार नहीं कर सकता, इसलिए बीएससी चर्चा के लिए कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों की पहचान करती है। आमतौर पर गृह, रक्षा, विदेश और कृषि जैसे प्रमुख मंत्रालयों के बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा की जाती है। इन चर्चाओं के बाद सभी लंबित मांगों को पारित कर दिया जाता है। हालांकि जब भी संसद के निचले सदन में गतिरोध होता है तो अध्यक्ष केंद्रीय बजट पारित करने के लिए गिलोटिन का उपयोग करते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। तो गिलोटिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में यह एक आम प्रक्रियात्मक अभ्यास है। इसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस में पेश किया गया था ताकि मृत्युदंड को अधिक विश्वसनीय और कम दर्दनाक बनाया जा सके। तो इसमें से पूछ रहा है कौन से कथन गलत हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गलत बताना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या गिलोटिन के माध्यम से बजट पर जो भी मांगे हैं उनमें बिना चर्चा के ही पारित कर देना सही लोकतंत्र का मूल अर्थ साबित होता है या नहीं होता है। आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए फ़िलहाल में दोस्तों इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अन्य लोगों तक भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।